जय हिंद दोस्तों। ओयो के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। ओयो रूम्स, जिसे ओयो होटल कहा जाता है। इसमें है क्या कि जो मैरिड कपल है, जो शादीशुदा कपल है, वो तो जा ही सकते हैं, लेकिन इसमें फैसिलिटी सबसे बढ़िया क्या दिया गया था कि जो भी अनमैरिड कपल, मतलब जो शादीशुदा नहीं है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लिव इन में रह रहा है, किसी प्रकार की कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर दोनों बालिग है तो दोनों का परमिशन है कि दोनों ओयो रूम्स लेकर जा सकते हैं, समय स्पेंड कर सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। उसके लिए ओयो होटल को कोई आपत्ति नहीं था और आराम से उपलब्ध करा देते थे। वो तो अब 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए भी लोगों को रूम उपलब्ध करा देते हैं, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। अब यही कारण रहा है कि इस होटल को लोग उसी नजरिया से देखते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ओयो के बारे में कि ओयो रूम ही इस काम के लिए है कि उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी लड़का लड़की जा सकता है और अनैतिक काम कर सकता है। इसके लिए एक तरह से समझिए लाइसेंस मिला हुआ है। तो हुआ यूं कि हाल ही में आपने सुना होगा कि अब ओयो में सिर्फ विवाहित जोड़े ही जा पाएंगे। जो मैरिड कपल होंगे, मतलब शादीशुदा जो होंगे, उसी को अब ओयो होटल रूम मिलेगा। बाकी अब अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, उन्हें ओयो में अब कमरा नहीं मिलेगा। ये इसलिए किया गया कि जो नजदीकी लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि ये पूरे देश में अभी लागू नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लागू किया गया है, क्योंकि मेरठ में आए दिन इसको लेकर विवाद हो रहा था। कभी सुनने को आ रहा था कि कोई अविवाहित कपल गया, शादीशुदा नहीं था, और उसमें ठहरा, वक्त बिताया, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पता चला उसमें से किसी लड़की की हत्या हो गई, कोई लड़के ने फांसी लगा लिया आपस में ब्रेकअप को लेकर या फिर किसी विवाद को लेकर। इसके अलावा बहुत बार ये सुनने को आया है कि कोई आता है, 2 घंटे, 4 घंटे रहता है, किस लड़की को लेकर आता है, कौन लड़की कौन लड़के के साथ आता है, कुछ रिलेशन का पता ही नहीं रहता है, और लोग गलत नजर से देखते हैं। होटल के आसपास भी जो या फिर दुकानदार है या फिर रहने वाले हैं लोग, वो लोग अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं, समाज का माहौल खराब होता है, ऐसा लोगों का वहां का कहना था। इसी को लेकर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बहुत विरोध किया गया था मेरठ शहर में। तो इस पर क्या किया गया है कि मेरठ शहर में अब ओयो में अविवाहित जोड़ों को बैन कर दिया गया है। जो भी जाएगा वो शादीशुदा ही जाएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है और मीडिया का कहना है कि ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है, पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब पूरे देश के ओयो होटल में कोई भी अविवाहित जोड़ा नहीं जा पाएगा। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ओयो का बहुत सारे होटल वाले का कहना है, जब इस पर बाइट लिया गया तो, कि ओयो की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा या एक्सपेरिमेंट के तौर पर मेरठ शहर में ये लागू किया गया है। यह हो सकता है कि मेरठ प्रशासन के तरफ से या फिर ओयो की तरफ से ही विरोध होने की वजह से सिर्फ एक पार्टिकुलर शहर में ऐसा किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे देश में यह लागू किया गया है, इसलिए कि हर जगह ओयो का जो है ऑनलाइन बुकिंग भी हो रहा है, अविवाहित जोड़े भी बुक कर रहा है, सब जगह लिखा हुआ है कि अनमैरिड कपल अलाउड भी है। हर ओयो होटल के साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस फैसला को लेकर विरोध भी कर रहा है कि अविवाहित जोड़ों का जो परमिशन है वो रहना चाहिए, कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी आजादी छीनी जाएगी, ऐसे में समझा जाता। बहुत सारे लोग इस कानून का सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह मेरठ प्रशासन या फिर ओयो जो है उसका ये इंटरनल मामला है, अभी तक कुछ भी खुल के नहीं आया है। लोग सिर्फ अनुमान ऐसी बातें कर रहे हैं। सिर्फ मेरठ में अगर बंद है तो हो सकता है मेरठ प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा, क्योंकि ओयो ने किसी प्रकार का कोई भी लेटर जारी नहीं किया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है या फिर किसी प्रकार का बयान नहीं जारी किया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ओयो जैसे होटल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आजकल होटल आ गए हैं जो अनमैरिड कपल को आसानी से कमरा उपलब्ध करा रहा है, रूम उपलब्ध करा रहा है, किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं होता है। सिर्फ इसमें शर्त यह होता है कि दोनों बालिग होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर यह बात लिखें, अपनी राय रखें कि क्या यह जायज है, क्या इस पर बैन लगना चाहिए या फिर यह चलते रहना चाहिए। क्या अनमैरिड कपल को होटलों में रूम मिल जाना चाहिए या फिर इस पर बैन लगा देना चाहिए, सिर्फ कपल का जो शादीशुदा है उसी को होटल मिलना चाहिए। इस पर हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत सारे कपल, मैं प्रैक्टिकल सिर्फ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात लेंगे तो कुछ महीनों में ऐसा न्यूज है कि लगभग 10 ऐसे हादसे हो चुके हैं कि कपल वहां पे गए, दोनों साथ में खाना खाया, कमरे में गए, वक्त बिताया, अनैतिक संबंध भी बने और बाद में उसमें से किसी का मर्डर हो गया तो किसी ने सुसाइड कर लिया। इस तरह के बहुत सारे मामले आए हैं, इन्हीं कुछ महीनों की बात बता रहा हूं।
तो अनमैरिड कपल को अगर रूम दिया भी जाता है तो होटल को बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके लिए कुछ टर्म कंडीशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आया और आईडी आपको दे दिया, अब सिर्फ वाली है इस आधार पे आप किसी को रूम दे रहा है। लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ का है, लड़के किसी और शहर से आया है, लड़की किसी और शहर से आया है, या लड़की किसी और शहर की है, लड़का किसी और शहर का, एक दूसरे को जानता है या नहीं जानता, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है और रूम लेकर दोनों ठहर जाते हैं। बहुत सारे हादसे हो जाते हैं और जो स्थानीय लोग होते हैं, उस होटल के आसपास जो स्थानीय लोग होता है, उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, वहां के आसपास के समाजों पे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखेंगे। हालांकि देखा जाता है कि न्यूज है और एक अफवाह है, सिर्फ एक शहरों में यह चीज किया गया है ट्रायल के तौर पर, बाकी सारी चीज सरकार के हाथ में है या फिर ओयो के जो मालिक है, ऑनर है, उनके हाथ में है। ये लोग तय करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। बाकी लोग, ज्यादातर लोग खुद समझदार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, लोग खुद सोच समझ के इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि होटल ज्यादातर इसलिए खोले जाते हैं क्योंकि जो लोग दूसरे शहर से आते हैं या फिर कहीं दूर से आते हैं तो अपना नाइट में स्टे कर सके, या फिर किसी काम से आते हैं तो वहां पे होटल पे स्टे कर सके। होटल का कमरा इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि भाई लोकल कोई लोग है, कोई लड़का लड़की आ रहा है वहां समय 2 घंटे 4 घंटे बिता ले रहा है और चला जा रहा है। कोई कॉलेज के लड़का लड़कियां है, कोई कहीं पढ़ाई कर रहा है, कहीं कोई कोचिंग कर रहा है, कहीं कोई जॉब कर रहा है और वक्त बिता के चला जाता है। ये देखा जाए तो एक तरह से गलत तो है ही। होटल का कुछ टर्म कंडीशन होना चाहिए कि कहीं दूर से कोई आया है, मजबूरी में ठहर रहा है, वो अलग मामला होता है। लेकिन लोकल आईडी पर अगर वो अलाउ करता है होटल, तो एक बार जरूर ये चीज पूछना चाहिए कि आपके घर यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंदर में है, तो फिर आपको होटल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म कंडीशन हो सकता है। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी आपका, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।